हाँ, विकास हुआ है, महंगाई में बहुत बहुत विकास हुआ है महंगाई का। बाकी यहाँ पे कोई विकास नहीं, सरकारी दोषी है और क्या है, जो सरकार ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से चली जाएगी। यहाँ पे नाती राजा ही जीतेंगे पक्का 100%। लूटपाट करके सिंधिया जी के चले गए। सरकार से अपेक्षा थी वैसा खजुराहो में विकास देखा रहे। इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम प्रमुख स्थल पर खड़े हैं। ये है भगवान मतंगेश्वर की नगरी खजुराहो। खजुराहो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और चंदेल काल के मंदिर यहाँ पर विराजमान हैं और भगवान मतंगेश्वर का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है वो ही चुनाव में विजय श्री प्राप्त करता है। तो आज हम विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर लोगों से चर्चा करेंगे कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या स्थितियाँ बन रही हैं, पिछले 5 सालों में किस तरीके से विकास कार्य देखने को मिले हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत अभी भी क्षेत्र की जनता को लगातार बनी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या नाम है आपका? मैं लखनलाल तिवारी। तिवारी जी बताएं, राजनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों में या 10 सालों में किस तरह का विकास आपको देखने को मिला? विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, जनप्रतिनिधि के काम से संतुष्ट हैं, क्या कहेंगे? हाँ, विकास हुआ है, महंगाई में बहुत बहुत विकास हुआ है महंगाई का। जी। अच्छा, दिल तोड़ के हुआ है, दम से विकास हुआ है महंगाई का। हाँ, और इसके अलावा? इसके अलावा तो मेरी समझ से कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कें ज़रूर बनी हैं तो वो कंपनियों ने बनवाई हैं, आज टोल टैक्स में वसूल कर रहे हैं। तो इसमें शासन का क्या योगदान है? कुछ नहीं है। वो तो कंपनी बना रही हैं, वो अपना किराया ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं या किसको दोषी मानते हैं? इसको तो भाई सरकारी दोषी है और क्या है, जो सरकार ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है तो सरकारी दोषी है। और आपके विधायक जी का क्या काम रहा है यहाँ? अब विधायक जी का तो ऐसा है कि आप फील्ड में भी पता कर सकते हैं। विधायक जी का काम सबसे अलग है। कैसे? सबको संतुष्ट करते हैं वो, अच्छा। और हर कोई संतुष्ट होता है उनसे। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा? वही आएंगे, बिल्कुल 100% वही आएंगे। हाँ, पक्का? पक्का, चाहे कोई भी आ जाए विरोध में वो डिफीट खा के जाएगा, मात खा के जाएगा। लेकिन अगर पार्टी टिकट बदलने का निर्णय लेती है उस कंडीशन में क्या होगा? कैसा? अगर मान लीजिए पार्टी टिकट बदल देती है, अगर किसी और कैंडिडेट को लाती है कांग्रेस से, फिर क्या होगा? तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से चली जाएगी। एकमात्र वही आसरा है कांग्रेस के लिए जो यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। तो अभी आप कह रहे हैं कि विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि एकमात्र वही ऐसे हैं जो जीतेंगे। तो ये तो दोनों विरोधाभासी बातें हो गई ना। इसलिए कि यहाँ कोई अन्य कांग्रेस का कैंडिडेट इस तरह का नहीं है और जनता विरोध में हो जाएगी। तमाम ऐसे काम जो है वो गिनाए जाते हैं। चूँकि वीडी शर्मा का भी क्षेत्र है, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बातों में तमाम चीज़ें बताई हैं कि इस क्षेत्र को लेकर बहुत सारे ऐसे कार्य कराए गए हैं, क्या कहेंगे? तो बातों ही में तो कराए हैं, बातों ही में कराए हैं जी। बातों ही में सीमित धरातल है। पे नहीं है कुछ? धरातल पे क्या है? कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? सलमान खान। सलमान, बताएं क्या कंडीशन है विधानसभा क्षेत्र की, क्या स्थिति है? यहाँ तो नाती राजा की कंडीशन अच्छी है और इस क्षेत्र में सभी लोगों की मांग है कि नाती राजा ही जीतेंगे। क्या कारण है उसके पीछे की वजह? पिछले 3 पंचवर्षीय से वो लगातार उनको जनता का प्यार मिल रहा है, इसके पीछे का राज क्या है? इसका राज ये है कि वो किसी के साथ गलत नहीं करते और विकास आप गांव में जाकर पता करिए, आप वो आपको पता चल जाएगा कि किया कि नहीं किया। तो आप बताइए ना किस तरह का काम हुआ है। वो आप फील्ड में जाइए, आप जब भी पता चलेगा, हमारे बोलने से क्या होगा। चलिए, तो फील्ड में घूम रही है टीम लगातार, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नंदराम यादव। यादव जी, बताएं क्या स्थिति है आपके यहाँ की क्षेत्र की? यहाँ पे नाती राजा ही जीतेंगे पक्का 100%। तो सिर्फ यहीं पर कांग्रेस को जिता रहे हैं या पूरे मध्य प्रदेश की बात हो नहीं, रही पूरा मध्य प्रदेश में ही दोबारा कमलनाथ जी आएंगे। है? अच्छा, हाँ जी। तो किस वजह से, क्या कारण है, क्या ऐसे काम है या? बहुत अच्छा काम किया था, लोग निकले उसने लूटपाट करके सिंधिया जी के चले गए, तो विधायक जी को लेके, इसलिए दोबारा फिर कमलनाथ जी आ रहे हैं और यहाँ पर राजनगर विधायक जी बनेंगे विक्रम सिंह।
मुख्यमंत्री जी तो जो शिवराज सिंह चौहान हैं वो तो ये आरोप लगाते हैं कि 1.5 साल की सरकार में तमाम योजनाएं बंद कर दी गई और लूट खसोट के जो है खाली कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब उन्हीं ने लूट किया है। विधायक उन्होंने खरीद के उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। तो विधायक खरीद के सरकार बनाई गई है और नाती राजा का जोर लगातार बना हुआ है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश पाठक। पाठक जी बताएं क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में काय से संबंधित स्थिति? चुनाव को लेकर? आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में किसकी लहर, किसकी हवा देख रहे हैं? देखो, यदि आप क्षेत्र में बात करो तो जैसे हम लोगों को डबल इंजन की सरकार से अपेक्षा थी, वैसा खजुराहो में विकास देखा नहीं गया। इससे हम जन लोग बहुत मायूस है। हम लोगों को जैसे विकास की अपेक्षा थी वैसा विकास नहीं हुआ। क्या प्रमुख ज़रूरतें हैं अभी लगता है कि क्षेत्र में अभी इसकी ज़रूरत है, होना तो चाहिए? यदि हम मूल खजुराहो की बात करें तो यहाँ 80% लोग टूरिज़्म पर निर्भर है। तो हम लोगों की अपेक्षा यही है कि यहाँ कनेक्टिविटी, जहाज़ों का आवागमन अच्छा हो ताकि यहाँ पर पर्यटक आ सके और मूलभूत जो पर्यटन से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे कई बार पर्यटक हमसे बोलता है कि हमको यहाँ वाटर पार्क चाहिए, मंदिर के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। तो हम लोगों की सरकार से यही हमेशा अपेक्षा रही है कि यहाँ पर पर्यटन से संबंधित चीज़ों का विकास होना चाहिए और आसपास के ग्रामों को भी पर्यटन से संबंधित चीज़ों को डेवलप, जैसे यहाँ का बुंदेली व्यंजन हुआ, यहाँ की कला हुई, संस्कृति हुई, जिससे हमें लगे कि यहाँ पर पर्यटन का बड़ा, चूँकि देखने में आया है कि 3 साल में विदेशियों से ज़्यादा भारतीय पर्यटन खजुराहो में आया है। इसकी मुख्य वजह मैं ये मानता हूँ कि केंद्र सरकार ने खजुराहो के लिए काफ़ी कुछ किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन हमें जैसी शिवराज सरकार से अपेक्षा थी कि वो मध्य प्रदेश के वक्ष स्थल में खजुराहो जैसी जगह जो विश्व धरोहर है, इसके लिए जो विकास होना चाहिए वो नहीं है। तो अब की बार क्या देख रहे हैं? आगामी चुनाव जो आने वाला है उसको लेकर क्या लग रहा है? आगामी चुनाव को लेकर जैसे क्षेत्रवासियों की चर्चा है तो नाती राजा का पक्ष बीजेपी के अरविंद पटेल से ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है। क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे मूल वजह यही है कि वो किसी के साथ गलत नहीं करते। ऐसी जनता की धारणा है कि नाती राजा किसी के साथ कभी, मतलब जो दोषी हैं उनको दोषी मानते हैं और चाहे उनके खुद के आदमी हों उनको दोषी को दोषी मानते हैं और निर्दोष के साथ हमेशा खड़े होते हैं। तो क्या केवल इतनी चीज़ों से ही काम चल जाएगा अगर क्षेत्र के विकास की और तमाम मुद्दों की बात हो? नहीं, हम लोगों का जैसा विश्वास है कि यदि इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी तो हमको विश्वास है कि हमारे नाती राजा मंत्री होंगे और हम चाहेंगे कि वो पर्यटन मंत्री बने, राज्य पर्यटन मंत्री बने, जिससे हम लोगों का क्षेत्र का विकास पर्यटन से संबंधित और भी अच्छा हो सके। चलिए, तो नाती राजा को पर्यटन मंत्री बनाए जाने की जो है उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस बार के चुनाव में और देखना ये होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में लोग किसके पक्ष में जाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा जीतन सिंह। जितेंद्र जी, क्या काम करते हैं? मैं यहीं करता हूँ, छोटा सा काम, वो माइक पे नहीं बताऊँ। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं पूरे राजनगर विधानसभा क्षेत्र की विकास कार्यों को लेकर और सुविधाओं को लेकर, मुद्दों को लेकर। आपको क्या लगता है यहाँ के कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जिनको लेकर अभी तक काम नहीं हुआ है? देखिए, मुद्दा एक राजनगर विधानसभा का नहीं है, पूरे समूचे भारत का है। जैसे कि महंगाई का मुद्दा हो गया, जैसे कि सब्जी वगैरह और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई सबसे ज़्यादा है। क्षेत्र की बात करें अगर अपन, क्षेत्रीय विधायक हैं नाती राजा, पिछले 15 वर्षों से हैं, लगातार हैं, तो उनके यहाँ इतने सालों से रहते हुए कितना विकास होना चाहिए था जो आपको लग रहा है कि अभी उसमें कमी रह गई? मेरे हिसाब से तो कुछ कमी नहीं है और जितना हमारे विधायक जी ने, नाती राजा साहब ने जो विकास किया है, बहुत विकास किया है उन्होंने। विकास में कहीं अभी जैसी जितने भी पंचायतें हैं इधर पे राजनगर विधानसभा में, उन्होंने बहुत विधायक निधि दी हैं और गांव में बहुत काम कराया है, जो कि इस सरकार ने कुछ नहीं कराया है। जो नाती राजा की रहती हुआ है वो कभी कुछ नहीं हुआ है। चलिए, तो सरकार जो है वो
सरकार से नाराज़ दिख रहे हैं, लेकिन नाती राजा के कामों से लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और देखना ये होगा कि ये जो खुशी है, ये जो अंदर की जो बात निकल कर आ रही है, वो विधानसभा चुनाव में वोट करते वक्त कहीं बदल ना जाए। किस दिशा में जा रही है, विकास कार्यों से लोग खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि महंगाई, बेरोज़गारी जैसी ये समस्या सर्वव्यापी है, इसलिए इस पर नहीं, लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें तो लोगों का कहना है कि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य कराए गए हैं। इसको लेकर लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से विक्रम सिंह यहाँ के विधायक बने।